एक घने और शांत जंगल के किनारे पर एक विशाल और पुराना पेड़ खड़ा था। यह पेड़ नदी के पास था और उसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। इस पेड़ के नीचे नदी की बहती धारा ने उस स्थान को और भी सुकून देने वाला बना दिया था। नदी में छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं और पूरा वातावरण शांति से भरा हुआ था। हवा में मीठी सी ठंडक थी और पेड़ की शाखाओं पर बैठा एक कबूतर अपनी चोंच से अपने पंखों को संवारते हुए शांतिपूर्वक अपनी स्थिति में आराम कर रहा था। यह एक बहुत ही सुखद दृश्य था, लेकिन इस शांतिपूर्ण दृश्य में एक घटना घटित होने वाली थी जो इस जगह के सभी जीवों का ध्यान आकर्षित करने वाली थी। एक दिन नदी के किनारे पर एक छोटी सी चींटी नदी के पानी में बहती जा रही थी। वह चींटी पानी की धारा से बहुत असहाय महसूस कर रही थी। चींटी अपने छोटे छोटे पंखों और शरीर के वजन के साथ बार बार नदी के किनारे की ओर पहुंचने की कोशिश करती, लेकिन पानी की तेज धारा उसे हर बार वापस बहा ले जाती। उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। हर पल ऐसा लग रहा था कि वह डूबकर मर जाएगी। चींटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह बहुत डर गई थी। कबूतर, जो उस समय पेड़ की शाखा पर आराम कर रहा था, उसकी निगाह चींटी पर पड़ी। कबूतर ने चींटी की हालत को देखा और उसकी दिल में दया उमड़ी। उसे समझ में आ गया कि अगर अब उसने कोई कदम नहीं उठाया तो चींटी का बचना मुश्किल था। कबूतर तुरंत अपनी चोंच से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ने के लिए नीचे की ओर झुका। उसने उस पत्ते को अपनी चोंच में पकड़ा और फिर उसे नदी में गिरा दिया। वह पत्ता धीरे धीरे पानी में तैरने लगा और चींटी के पास पहुंचने लगा। चींटी ने देखा कि पत्ता उसके पास आ रहा था। उसने तुरंत उस पत्ते पर चढ़ने की कोशिश की और जैसे ही वह पत्ते पर चढ़ी, पत्ता नदी के बहाव के खिलाफ किनारे की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद चींटी सुरक्षित रूप से नदी के किनारे पर पहुंच गई। चींटी ने राहत की सांस ली और नदी से बाहर आकर उसने कबूतर की ओर देखा। वह जानती थी कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही कबूतर था जिसने उसकी मदद की थी। उसने कृतज्ञता के साथ कबूतर को देखा। भले ही वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके दिल में कबूतर के लिए बहुत आभार था। उसने मन ही मन कबूतर से वादा किया कि जब भी कबूतर को किसी मदद की जरूरत होगी, वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी और अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करेगी। इसी समय एक शिकारी जंगल में घुस आया। वह बहुत चुपके चुपके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और अपनी बांस की छड़ी को ऊपर की ओर बढ़ाया ताकि वह कबूतर को फंसा सके। शिकारी का इरादा कबूतर को पकड़ने का था और वह अपनी योजना में पूरी तरह से सफल होने के करीब था। वह कबूतर के पास पहुंचने वाला था, लेकिन कबूतर को शिकारी की गतिविधियों का आभास हो गया। कबूतर की निगाहें तेज थीं और उसने तुरंत यह समझ लिया कि शिकारी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कबूतर तुरंत सतर्क हो गया और उसने आसपास का मुआयना किया। उसे समझ में आ गया कि अगर वह अभी उड़कर नहीं चला तो शिकारी उसका पीछा कर सकता है और उसे पकड़ सकता है। कबूतर ने तुरंत उड़ने की तैयारी की, लेकिन शिकारी का जाल अब बहुत करीब था। वह कबूतर को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक उसी समय चींटी, जो पहले ही कबूतर की मदद करने का वादा कर चुकी थी, उसने यह दृश्य देखा। उसे समझ में आ गया कि अगर उसने अब कबूतर की मदद नहीं की तो वह शिकारी के जाल में फंस जाएगा। चींटी के पास बोलने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी हालत में कबूतर की मदद करेगी। चींटी बिना किसी देर के शिकारी की ओर दौड़ी। शिकारी उस समय अपने जाल को ऊपर की ओर बढ़ा रहा था ताकि वह कबूतर को फंसा सके। चींटी ने अपने छोटे से शरीर को तेजी से शिकारी के पैरों की ओर दौड़ाया और फिर उसने शिकारी की जांघ में जोर से काट लिया। शिकारी को अचानक हुई इस घटना से बहुत बुरा लगा और वह तुरंत चौंका। उसकी छड़ी कुछ समय के लिए हिल गई और इससे कबूतर को एक मौका मिल गया। कबूतर ने तुरंत अपनी उड़ान भरी और शिकारी के जाल से बचकर उड़ गया। शिकारी ने देखा कि कबूतर उसके जाल से बचकर उड़ गया है और वह गुस्से में आ गया, लेकिन कबूतर बहुत दूर जा चुका था। कबूतर को उसकी जान बचाने का पूरा श्रेय चींटी को जाता था। वह जानता था कि अगर चींटी ने शिकारी को न काटा होता तो वह शिकारी का शिकार हो सकता था। कबूतर ने आकाश में उड़ते हुए यह महसूस किया
कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी उसी तरह आपकी मदद करते हैं जैसा आपने दूसरों के लिए किया था। कबूतर को अब यह समझ में आ गया था कि नेकी का बदला हमेशा लौट कर आता है। चिंता करने वाली चींटी को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि उसका वचन पूरी तरह से निभाया गया था। उसने कबूतर को बचाकर अपनी ईमानदारी और मददगार स्वभाव को साबित किया। वह जानती थी कि अच्छे कामों का हमेशा अच्छा फल मिलता है। इस घटना ने इस पूरे जंगल में एक बड़ा संदेश दिया कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो न केवल वह व्यक्ति बल्कि आप भी लाभान्वित होते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि दया, मदद और परोपकार की कोई सीमा नहीं होती। आप कभी नहीं जानते कि आपकी एक छोटी सी मदद किसके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकती है। कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटें, क्योंकि कभी न कभी आपको भी वही मदद मिल सकती है।